गाड़ी खरीदते हैं तो सबसे पहला काम पूजा का होता है। भव्य सार्वजनिक उत्सव भी इसी प्राचीन परंपरा का एक विशाल और जीवंत रूप है। हिंदू धर्म में हजारों देवी देवता हैं, लेकिन कभी सोचा है कि हर नई शुरुआत हमेशा एक हाथी के मस्तक वाले देवता से ही क्यों होती है? इस परंपरा के पीछे एक भयंकर ब्रह्मांडीय संकट, एक माँ के सख्त आदेश और महाविनाश के खतरे की कहानी छुपी है। इस नियम की गहराई को जानने के लिए हमें पौराणिक इतिहास के उस सबसे विनाशकारी टकराव को समझना होगा जिसने पूरी सृष्टि की नींव हिला दी थी। कथा की शुरुआत कैलाश पर्वत से होती है। देवी पार्वती स्नान के लिए जा रही थी और उन्हें पूर्ण एकांत की आवश्यकता थी। उन्होंने अपने शरीर पर लगे उपटन का उपयोग करने का निर्णय लिया। उस लेप से उन्होंने एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई और अपनी शक्तियों से उसमें दिव्य प्राण फूंक दिए। देवी ने उस बालक को आदेश दिया, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ किसी को भी अंदर मत आने देना। उस बालक के लिए अपनी माता का आदेश ही ब्रह्मांड का सर्वोच्च सत्य और उसका अंतिम कर्तव्य बन गया। पार्वती ने एक ऐसे परम रक्षक का निर्माण किया था जिसके लिए कर्तव्य के मार्ग में कोई समझौता संभव नहीं था। कुछ ही देर बाद परम विनाशक भगवान शिव वहां पहुंचे, लेकिन द्वार पर खड़े उस अनजान बालक ने उन्हें रोक दिया। उसने शिव को उनके ही निवास में जाने से मना कर दिया। ब्रह्मांड के स्वामी के लिए ये स्थिति अकल्पनीय थी। एक साधारण बालक उन्हें अपने ही घर में प्रवेश करने से चुनौती दे रहा था। विवाद बढ़ा और शिव का क्रोध अपने चरम पर पहुंच गया। उन्होंने एक विनाशकारी प्रहार से उस बालक का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। अधिकार और कर्तव्य के इस टकराव ने एक ऐसी त्रासदी को जन्म दिया जिसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पर पड़ने वाला था। जब देवी पार्वती बाहर आईं और उन्होंने अपने मृत पुत्र को देखा तो वे गहरे दुख में डूब गईं। उनका दुख शीघ्र ही एक ऐसे भयंकर क्रोध में बदल गया जिसने पूरी सृष्टि को नष्ट करने की धमकी दे दी। ब्रह्मांडीय संतुलन बिगड़ चुका था। सृष्टि अब शिव के दंड और वटी के विनाशकारी क्रोध के बीच फंसकर अस्थिर हो रही थी। ये स्पष्ट था कि यदि तुरंत कोई उपाय नहीं किया गया तो ये भयंकर ऊर्जा पूरी सृष्टि के अस्तित्व को मिटा देगी। अब पूरे ब्रह्मांड के अस्तित्व को बचाने के लिए एक ऐसा समाधान खोजना अनिवार्य था जो संतुलन को फिर से स्थापित कर सके। स्थिति को संभालने के लिए भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जाओ और सबसे पहले दिखने वाले प्राणी का मस्तक लेकर आओ। गणों को वन में सबसे पहले एक विशाल हाथी दिखाई दिया। उस हाथी का मस्तक बालक के शरीर पर स्थापित किया गया और शिव ने उसे पुनर्जीवित किया। हाथी का ये मस्तक ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक बना, जो विनाशकारी क्रोध को शांत कर संतुलन स्थापित करता है। इस नए स्वरूप के साथ ब्रह्मांड को बुद्धि के देवता के रूप में एक नई दिव्य शक्ति प्राप्त हुई। देवी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने बालक को आशीर्वाद दिया, किसी भी कार्य में तुम्हारी पूजा सबसे पहले होगी। इसी वरदान के कारण गणेश जी हर शुभ और मंगल कार्य के लिए अनिवार्य बन गए। शिव द्वारा इस संघर्ष का समाधान एक हाथी के मस्तक यानी बुद्धि से करना हमें सिखाता है कि विनाशकारी बाधाओं को केवल शक्ति से नहीं बल्कि विवेकपूर्ण सोच से ही समाप्त किया जा सकता है। इसीलिए हम किसी भी नए काम की शुरुआत गणेश पूजन से करते हैं, ताकि बाधाओं को दूर करने के लिए हम भी सबसे पहले विवेक और बुद्धि का आवाहन करें। ऐसी ही और गहरी पौराणिक कथाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।